नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर दंगे में अब एक पक्ष पर एक से अधिक घर गिराने का नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया गया है। ये वही है जो हर बार हो रहा है। हर एक्शन और रिएक्शन पर बुलडोजर बाबा जो है वो अपने बुलडोजर में एक्स्ट्रा डीजल डलवा कर रखते हैं ताकि इस तरीके के किसी भी मामले में एक पक्ष को दबाने के लिए या विशेष तरीके की कार्रवाई करने के नाम पर बुलडोजर चलाया जाता है। वही होने जा रहा है। अब बहराइच हिंसा में मुसलमान पक्ष पर एक अधिक दर्जन जो है उनके पूरे मकान को गिराने की बात कही जा रही है और इस एक दर्जन मकान में एक वो मकान भी है जहां पर गोपाल मिश्रा चढ़ता है, उनका जो है वो झंडा गिराता है और भगवा झंडा फहराता है। और आरोप है कि उसी घर पर जो है वो गोपाल मिश्रा की जो है वो मौत हुई और उसी घर पर जो है बुलडोजर चलाने की एक नोटिस छपा की गई है। 17 तारीख का डेट है, नोटिस आपके सामने है और ये जो नोटिस है उसमें सिर्फ 3 दिन का समय दिया गया है और 18 तारीख की रात को ये नोटिस चस्पा किया जाता है और आज भर का टाइम है, यानी कि 19 तारीख। आज जितना वो समेट सकते हैं समेट लें, जितना वो हटा सकते हैं हटा लें, नहीं तो कल जो है वो बुलडोजर आ जाएगा। इस तरीके का दबाव उस पक्ष पर डाला जा रहा है। अब बहुत सारे लोग मुझे ये कहेंगे कि मैडम अवैध निर्माण है, आपकी क्यों संवेदनाएं जुड़ी हैं? मैडम ये बताइए, किसी ने अगर अवैध निर्माण किया भी हुआ है तो आप क्यों उनके पक्ष में इतना बोल रही हैं? साहब, यही बात अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर आप में और उनमें कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। अब सोच कर देखिए कि ये जो मकान है वो 50 साल पुराने मकान है। इन्होंने बिजली का बिल दिया, हाउस टैक्स दिया, पानी का टैक्स दिया, तब तक ये अवैध नहीं थे। आज जब इस तरीके की कोई हिंसा हो जाती है तब अचानक से सारे मकान अवैध कैसे हो जाते हैं, ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। अगर वो मकान अवैध थे तो वो तब भी अवैध रहे होंगे, वो आज भी अवैध हैं, तो कल तक जो है वो प्रशासन, पीडब्ल्यूडी और उन लोगों को क्यों नहीं पता चला? आज जब इस तरीके की हिंसा हो गई तब ये बताया जा रहा है कि साहब जब मकान अवैध होंगे तो बुलडोजर तो चलेगा ही, आइए कागज दिखाइए और अपना मकान बचा ले जाइए। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अब्दुल हमीद हैं, इनके परिवार के कुल 2 लोगों का एनकाउंटर एसटीएफ ने किया हुआ है और कुल 5 लोग इनके परिवार के जो हैं वो जेल में बंद हैं। ले देकर घरों में जो है वो महिलाएं बची हुई हैं। कागज लेकर कहाँ चली जाएं ये महिलाएं? किनको दिखा दे? कौन सा कागज दिखाना है? कागजों के बारे में इतनी जानकारी हमारे समाज में महिलाओं के पास नहीं होती है। अब ये बोला जा रहा है कि आज शाम तक जो है वो कागज दिखा दो, नहीं तो जितना खुद से गिरा सकते हो अपना मकान गिरा लो। कल जो है वो बुलडोजर आएगा और तुम्हारा मकान गिरा देगा। मतलब ये कौन सा न्याय है भाई? मतलब अगर आपको मकान गिराना है या अगर वो अवैध है तो वो पहले भी तो अवैध रहा होगा ना। अचानक से किसी कार्रवाई में कोई मकान, अचानक से दर्जनों भर मकान, दुकान सब अवैध हो गए, रातों रात अवैध हो गए। 17 तारीख की नोटिस है, 18 तारीख की रात में नोटिस क्यों चस्पा किया गया? 17 तारीख को ही क्यों नहीं चस्पा किया गया? क्यों उन लोगों को जो 3 दिन का समय मिला है, 72 घंटे, वो पूरा समय उन्हें नहीं मिला? अब जब घर में पुरुष नहीं है तो महिलाएं कहाँ जाएं, किनको दिखाएं, कौन सा कागज दिखाएं? ये एक बड़ी समस्या हो सकती है और सोचने की बात है। एक बात और है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब देश में बुलडोजर नीति नहीं चलेगी, बुलडोजर न्याय नहीं चलेगा। बुलडोजर चलाकर किसी भी पक्ष को दबाकर न्याय देने की व्यवस्था अब और नहीं चलेगी। इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी ना, आपको पता होगा। लेकिन अब इस तरीके के मकान को गिराने की नोटिस ये कहां से आ गई? अब देखना होगा कि देश में सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या बुलडोजर एक्शन बड़ा है। देखना होगा कि क्या अगर इस तरीके के मकान गिर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो इस तरीके की वर्डिक्ट देता है, इस तरीके की बात कहता है, उसकी बात देश में सर्वमान्य रहेगी, उसकी बात मानी जाएगी या बुलडोजर एक्शन के तहत न्याय मिलेगा? कल देर रात दर्जनों मकान और दुकानों पर जो है ये नोटिस चस्पा की गई। इस नोटिस में ये लिखा हुआ था कि आपके पास 3 दिन का समय है, आइए कागज दिखाइए और अपना मकान दुकान जो है वो बचा ले जाइए। ये पूरा जो मकान दुकान है ये उसी मोहल्ले का दुकान है जहां से वो जुलूस निकल रहा था, जहां पर इस तरीके की अभद्र हिंसा हुई जिसमें एक शख्स राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। अब एक बड़ी बात यह है कि उसके प्रतिक्रिया में जो दर्जनों मकान जलाए गए, क्या उस पर भी कोई एक्शन होगा? क्या उन लोगों को भी जो है वो पकड़ा जाएगा? उन पर भी यूएपीए, एनएसए वगैरह कुछ ऐसा लगाया जाएगा? अगर अवैध मकान गिराना सही है तो जो मकान सही रूप से बने हैं उन्हें जलाना कितना सही है ये बताइए। जब
हजारों की संख्या में लोग आकर दर्जनों घर को फूंक कर चले जाते हैं। उसके बाद उन घर के जो जिंदगी भर की कमाई है, मेहनत की कमाई है, उनका तोड़ फोड़ और ये जो भी कुछ हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसका ये सवाल भी पूछा जाए या ये भी ना पूछा जाए? ये मतलब इस तरीके से अगर न्याय होने लगे, इस तरीके से अगर अचानक से बुलडोजर एक्शन होने लगे, तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं कि 50 साल से ये लोग जो हाउस टैक्स दे रहे थे, जो बिजली बिल दे रहे थे, जो पानी दे रहे थे, वो जब मकान ही अवैध था तो टैक्स किस बात का लिया जा रहा था? और अगर मकान सही था और टैक्स लिया जा रहा था, या जो अधिकारियों ने जानबूझकर इस तरीके के मकान पर टैक्स लिए, उन अधिकारियों पर भी कोई एक्शन होगा? मतलब अगर कोई मकान अवैध है तो इस तरीके का टैक्स तो नहीं वसूलना चाहिए था, आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि भाई तुम्हारा मकान अवैध है, हम तुम्हें हाउस नंबर नहीं देंगे, हम तुमसे हाउस टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि हम कभी भी तुम्हारा मकान गिरा सकते हैं। अगर इस तरीके की कोई बात नहीं हुई तो आज अचानक से पीडब्ल्यूडी और वो सारे अधिकारी अचानक से कैसे जग जाते हैं? मतलब आप क्या गहरी नींद में सोए रहते हैं? अचानक से कोई हिंसा हुई और अचानक से फट से आप उठे, आपका नींद उठ गया, आप नींद से जग गए और आपको पता चला ओहो ये मकान अवैध है, ये मकान अवैध है, ये मकान अवैध है, चलो भाई बुलडोजर लाओ गिरा दो। ऐसे थोड़ी होता है। अगर कोई मकान अवैध है तो वो कई दिनों से, कई सालों से अवैध रहा होगा और उस पर अब तक एक्शन नहीं हुआ, तो अब एक्शन क्यों? जब इस पूरे घर के जेंट्स जो हैं वो जेल में हैं, तो इनको समय मिलना चाहिए या नहीं? कागजों को कहाँ दिखाना है, कब दिखाना है, कितना दिखाना है, कौन सा कागज दिखाना है, ये महिलाएं कैसे कर पाएंगी और कब तक कर पाएंगी? इस तरीके से न्याय नहीं हो सकता और इस तरीके की व्यवस्था शायद हमारे देश में नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ, जो दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों की वजह से रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई है, उन्हें कोर्ट के हवाले करना चाहिए। जज जो है वो फैसला देंगे। न्याय व्यवस्था पर यकीन रखिए। हम और आप और पुलिस और बुलडोजर जस्टिस, ये संविधान नहीं है और ये लोकतंत्र भी नहीं है। अगर आप देश के संविधान पर यकीन करते हैं, लोकतंत्र पर यकीन करते हैं, अगर आप देश को बचाए रखना चाहते हैं, इसकी मूल अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं, तो इस चीज के लिए आपको भी बोलना चाहिए कि ये कौन सा जस्टिस है भाई? अगर किसी ने गलती की है तो उनको सजा मिले, कठोर सजा मिले, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल गलत बात है ये। 17 तारीख की ये नोटिस बनी हुई है, 18 तारीख की रात को ये चस्पा की गई है। कितना जल्दी कार्रवाई हो गई है। नहीं मतलब जब कोई ऐसा एक्शन होगा, फटाक से इनकी नींद खुलेगी, फटाक से सारे कागजी कार्रवाई। कभी कोई सरकारी काम इतना जल्दी होता है क्या? मतलब संडे को इस तरीके की घटना हुई थी, रविवार को इस तरीके का जुलूस निकला था, इस तरीके से रामगोपाल की हत्या हुई थी, और संडे के बाद अभी कितना ही दिन बीता है कि आज जो है कागजी सारी कार्रवाई भी पूरी हो गई, कुछ मकान अवैध भी हो गए, उनको बुलडोजर गिराने का नोटिस भी पहुंच गया और कल बुलडोजर जो है उन पर चलने भी वाला है। इतना जल्दी तो कभी हमारे देश में कोई सरकारी काम होता नहीं है, लेकिन बुलडोजर वाले मामले में, हिंसा और इस तरीके के मामले में बहुत जल्दी हो जाता है, न जाने कैसे। अब उस परिवार के 2 लोगों का इनकाउंटर, कुल 5 लोग जो है वो पुलिस के हिरासत में हैं, लेकिन खैर छोड़िए। अगर मकान अवैध है तो गिरेगा ही। इस तरीके की वकालत करने वाले लोगों से यही कहना है कि अगर मकान अवैध तब भी था, अब भी है, एक थोड़ी मोहलत तो मिलनी चाहिए अपनी कागज दिखाने के लिए। बाकी एक पक्ष ऐसा है जो ये कह सकता है कि किसी एक विशेष तबके के साथ हमारी विशेष सहानुभूति है, या एक पक्ष ये भी कह सकता है कि आपको किसी विशेष पार्टी से विशेष फंड आता है। लेकिन हम आपको बार बार यही कहेंगे कि हम वो लोग हैं जो देश के संविधान पर यकीन रखते हैं, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि एक तबके, एक पक्ष को ऐसा लगने लगे कि सिर्फ और सिर्फ जो कानून व्यवस्था है वो एक तरफा न्याय करने के पीछे तुला हुआ है। सिर्फ एक पक्ष को डराना, धमकाना, उसको दबा कर रखने की मंशा जो है वो इस देश में चल रही है। क्योंकि देश के संविधान में एक बात साफ लिखी हुई है कि हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग में वो सभी जो इस तबके से आते हैं, जो उस तबके से आते हैं, जो अमीर हैं, जो गरीब हैं, वो सब एक बराबर हैं। अगर कोई भी कार्रवाई हो रही है तो वो पारदर्शी हो, न्याय संगत हो, ताकि किसी भी एक पक्ष को ऐसा ना लगे कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो हमें जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इस तरीके के बुलडोजर एक्शन को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद रोक दिया और कहा है कि जो भी मकान ऐसे हैं जिसको सिर्फ न्याय देने के नाम पर बुलडोज किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, उस तरीके का काम अब नहीं होना चाहिए।
उस पर रोक लगनी चाहिए, उसके बावजूद भी इस तरीके का नोटिस किस तरफ इशारा करता है। आप हमें जरूर अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आप बताते रहिएगा। इसके अलावा हमारा एक ऐप भी है प्ले स्टोर पर, भारत एक नई सोच के नाम से, उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।